नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ भारत पर। मैं हूँ स्टूडियो में आपके साथ संगीता, लेकर आई हूँ एक और नई खबर। देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 15 सेकंड के अंदर मिट जाएगा बिल्डिंग का नामो निशान। आखिर क्यों इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है? इस बिल्डिंग को गिराने के पीछे असली वजह क्या है, आइए जानते से जुड़ी आगे की रिपोर्ट में। ध्वस्त होने वाली है देश की सबसे ऊंची इमारतें। देश की सबसे ऊंची इमारतों को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 15 सेकंड के अंदर मिट जाएगा नामो निशान। सिर्फ 15 सेकंड के अंदर देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नामो निशान मिट जाएगा और 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाने का काम पूरा हो चुका है। बिल्डिंग के अंदर 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाने का काम भी पूरा हो चुका है और अब देश की सबसे ऊंची इमारतों को गिराने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और देखते ही देखते सिर्फ 15 सेकंड के अंदर मिट जाएगा इस बिल्डिंग का नामो निशान और साथ ही इस बिल्डिंग को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ 15 सेकंड के अंदर इस बिल्डिंग का नामो निशान मिट जाएगा और 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त किए जाने की उम्मीद है। देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग को 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त किए जाने की उम्मीद है और इमारत को ध्वस्त करने से पहले प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां भी पूरी कर ली है। सुरक्षा के लिए ट्रैफिक से लेकर पड़ोस में मौजूद इमारतों में रहने वाले लोगों को भी आगाह कर दिया गया है और 15 सेकंड के अंदर देखते ही देखते ये 32 मंजिला इमारत जमीन दोज हो जाएगी। जी हाँ, देखते ही देखते आंखों के सामने 15 सेकंड के अंदर ये 32 मंजिला इमारत का नामो निशान मिट जाएगा और इस देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग को गिराने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे इसको ध्वस्त किए जाने की उम्मीद है। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की नोएडा से ये बड़ी खबर आ रही है। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तैयारी की जा रही है और इस ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 15 सेकंड के अंदर ये इमारतें ध्वस्त हो जाएगी। 15 सेकंड के अंदर इन इमारतों का नामो निशान मिट जाएगा और 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे इन इमारतों को ट्विन टावर को ध्वस्त किए जाने की उम्मीद है और ध्वस्तीकरण से पहले टावर के आसपास में बनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सुबह ही अपना अपार्टमेंट खाली करनी होगी और दोनों हाउसिंग सोसाइटी में करीब 7000 परिवार रह रहे हैं। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार ट्विन टावर के आसपास में बनी सोसाइटी में अपार्टमेंट में करीब 7000 परिवार रह रहे हैं और ध्वस्तीकरण से पहले आसपास में बनी सोसाइटी में रह रहे लोगों को अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा। उसके बाद ही इस काम को अंजाम दिया जाएगा और 15 सेकंड के अंदर ट्विन टावर को गिराया जाएगा। 15 सेकंड के अंदर ट्विन टावर की नामो निशानी मिट जाएगी और इस काम को अंजाम 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे दिया जाएगा और इमारत को ध्वस्त करने से पहले प्रशासन ने भी अपनी सभी तरह की तैयारियां भी पूरी कर ली है। सुरक्षा के लिए ट्रैफिक से लेकर पड़ोस में मौजूद इमारतों में रहने वाले लोगों को भी आगाह कर दिया गया है। आपको बता दें ये इमारतें क्यों गिराई जा रही है और इन इमारतों को गिराने के लिए इतनी तैयारी क्यों की जा रही है और साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा के इन ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त किया जा रहा है और मिली जानकारी के अनुसार नियमों का उल्लंघन कर इन टावरों का निर्माण किया गया था और इसी के चलते इन टावरों को ध्वस्त किए जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है और उसी आदेश के अनुसार 28 अगस्त दोपहर
करीब 2:30 बजे इन इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। एक बार फिर बता दें, 28 अगस्त को देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा और दोपहर करीब 2:30 बजे इस काम को अंजाम दिया जाएगा। और साथ ही इन इमारतों को ध्वस्त करने से पहले प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है और ध्वस्तीकरण से पहले टावर के आसपास में बनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भी अपना अपार्टमेंट खाली करना होगा और हाउसिंग सोसाइटी में करीब 7,000 परिवार रह रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, ध्वस्तीकरण की ये जो प्रक्रिया होगी, ये इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक तरीके से ये अंजाम दिया जाएगा। ध्वस्तीकरण की जो ये प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक तरीके से अंजाम दिया जाएगा और जिसके लिए 3,700 किलोग्राम से भी अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बिल्डिंग के अंदर लगाया जा चुका है। और अब सिर्फ केवल 28 अगस्त का इंतजार है। 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे इन टावर्स को ध्वस्त किया जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इन टावर्स की ऊंचाई। ये जो टावर बनाया गया है, ये टावर 32 मंजिला इमारत है, 32 मंजिला ये टावर है और नियमों का उल्लंघन कर इन टावरों का निर्माण किया गया था और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही नोएडा के सुपर टेक ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा और 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त किया जाएगा। और साथ ही इन टावरों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और टावर्स के आसपास में रहने वाले लोगों को अपनी अपार्टमेंट खाली करने को कहा गया है और मिली जानकारी के अनुसार हाउसिंग सोसाइटी में करीब 7,000 परिवार रह रहे हैं। ध्वस्तीकरण से पहले उन सभी परिवार वालों को अपना अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा और ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से अंजाम दी जाएगी और इसके लिए 3,700 किलोग्राम से भी अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पहले ही बिल्डिंग के अंदर पे रखा जा चुका है। और अब इंतजार है तो सिर्फ केवल 28 अगस्त का इंतजार है और 28 अगस्त को इस बिल्डिंग को ध्वस्त किए जाने की उम्मीद है। दोपहर करीब 2:30 बजे ध्वस्त किए जाने की उम्मीद है और 28 अगस्त से पहले ध्वस्तीकरण की तैयारियां का जायजा लेने के लिए आज अलग अलग विभागों की टीम ट्विन टावर पर पहुंचेगी, जिसमें नोएडा प्राधिकरण, पॉल्यूशन बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस, विद्युत विभाग, गैस समेत अन्य विभाग के अधिकारी भी संयुक्त का दौरा करेंगे। प्रशासन पूरी तरह तैयार है इस बिल्डिंग को, इन टावरों को ध्वस्त करने के लिए और अब सिर्फ 28 अगस्त का इंतजार है। 28 अगस्त को इन बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाएगा और दोपहर करीब 2:30 बजे ध्वस्त किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि इन टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन कर इन टावरों का निर्माण किया गया था और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया और इन टावरों को 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त करने का फैसला लिया। और साथ ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से अंजाम दिया जाएगा और इसके लिए 3,700 किलोग्राम से भी अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पहले से ही बिल्डिंग में रखा जा चुका है।